बड़ी खबर है कि ओमिक्रॉन अटैक पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया है। दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, ये कहा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। देश में रोजाना औसत 8,000 से ज्यादा केस हैं, मंत्रालय ने बताया। दिल्ली में संक्रमण दर 1.29 यानी 1.29% हो गई है। मुंबई में 4 हफ्ते में 5 गुना कोरोना के केस बढ़े हैं। सुनिए क्या कुछ कहा गया स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। कि अगर हम ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखें तो ओवरऑल देश के अगर नंबर आज भी हमें लिमिटेड दिखाई देते हैं, फिर भी कुछ इमर्जिंग एरियाज ऑफ कंसर्न है और जरूरत है कि उन एरियाज में हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए रिक्वायर्ड कार्य करते रहें। इसी तरीके से हमने देखा है कि कुछ जिलों में भी सडन इंक्रीज इन केसेस नोट किया गया है, जैसे मुख्यतः मुंबई महाराष्ट्र में। अगर आप देखें तो 7 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर वाले हफ्ते यानी कि 4 हफ्तों में केसेस की संख्या 1,392 से बढ़कर 6,787 केसेस हुई है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.8 टाइम इंक्रीज इन केसेस। तो देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया और बताया गया कि कैसे तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन। खासतौर पर महाराष्ट्र और दिल्ली में ज्यादा केसेस हैं, लेकिन उसके अलावा भी कई और प्रदेश हैं, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, जहां पर बढ़ रहा है तेजी से। और ऐसा नहीं है कि इन्हीं प्रदेशों तक सीमित रहेगा, क्योंकि अगर आवाजाही लोगों की नहीं रुक रही है तो सब जगह फैलेगा और फैल रहा है। और ओमिक्रॉन को हम जानते हैं कि किस तेजी से फैलता है, लेकिन ओमिक्रॉन का प्रहार कैसे देश में दिखाई दे रहा है वो देखिए। कैसे केस बढ़े हैं। 2 दिसंबर को 1 केस था और 30 दिसंबर आते आते यानी आज 961 केस हो गए हैं। देखिए ये है ओमिक्रॉन जिस तेजी से फैल रहा है। भारत में संक्रमण की जो रफ्तार है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओमिक्रॉन की चिंता 10 दिन में 3 गुना हो गए हैं कोरोना के केस, यानी 10 दिन में ही 3 गुना हो गया है। और ये हम अभी तक दुनिया में जिस तरह से ओमिक्रॉन फैला है उससे समझते हैं कि और तेजी से आगे बढ़ेगा। अलग अलग प्रदेशों का हाल भी आपको दिखाते हैं। देखिए दिल्ली में 17 दिसंबर को 85 केस थे तो 26 दिसंबर को 290 केस हो गए। हरियाणा में 17 दिसंबर को 27 केस थे तो 26 दिसंबर को 92 केस हो गए। और गुजरात में 17 दिसंबर को 60 केस थे तो 26 दिसंबर आते आते 177 केस हो गए। हर प्रदेश में जहां पर भी ये मरीज हैं कोरोना के, वो ग्राफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। संक्रमण की दर तेजी से आगे बढ़ रही है। जो एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं वो बता रहे हैं कि आपकी अपनी इम्यूनिटी भी कम हो रही है और साथ ही ये नया वेरिएंट भी मौजूद है जो तेजी से स्प्रेड होता है। लेकिन चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन का क्या हाल है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन भी जिस रफ्तार से अभी हो रहा है वो भी चिंता की बड़ी वजह है। ऐसा नहीं है कि हमारी बड़ी संख्या में हमारी जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड है। वैक्सीन कहां तक पहुंची है देखिए। अलग अलग जो 5 राज्य जहां चुनाव होने हैं उनका आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। पहली डोज कितने लोगों को मिली है। उत्तर प्रदेश में 12.6 करोड़ लोगों को, उत्तराखंड में 77.5 लाख, पंजाब में 1.7 करोड़, गोवा में 12.9 लाख और मणिपुर में 13.2 लाख लोगों को ही पहली डोज मिली है। दूसरी डोज कितनी मिल चुकी है ये आज सुबह 7 बजे तक का आंकड़ा है जो हम आपको दे रहे हैं, यानी आज तक का ये आंकड़ा है। और दूसरी डोज कितने लोगों को लगी है। उत्तर प्रदेश में 7.1 करोड़ लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। उत्तराखंड में 62.1 लाख लोगों को, पंजाब में 90.7 लाख लोगों को, गोवा में 10.9 लाख लोगों को और मणिपुर में 9.8 लाख लोगों को दूसरी डोज भी लग गई है। तो वैक्सीनेशन भी ऐसा नहीं है कि हमने अपनी पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया है, उससे भी किसी हद तक इम्यूनिटी बढ़ सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपने वैक्सीनेशन भी कर लिया होता तो भी आपको गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए, तो भी आपको इस तरह के सुपर स्प्रेडर इवेंट्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि नया वेरिएंट सामने है। और अभी तो हमारा वैक्सीनेशन भी इतना नहीं हुआ है कि हम पब्लिक को कह सके कि आप मास्क ना पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।